दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हो कि जो कोई भी मार्केट का ट्रेंड होता है, वो सीधी लाइन में नहीं चलता है। वो कैसे चलेगा? वो जो है एक रैली करेगा, ठीक है? रैली के बाद एक बेस बनाएगा, फिर रैली करेगा, फिर बेस बनाएगा। इस प्रकार से रैली बेस रैली का फॉर्मेशन बना के चलता है। तो आज हम सीखेंगे कि इस प्राइमरी ट्रेंड के अंदर, जो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो करेक्शन होता है, जिसे हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं, तो ये करेक्शन जो है कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये ट्रेंड जो है हेल्दी माना जाता है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलें अपने स्क्रीन पर जाकर जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करें आज का हमारा सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है और इसको हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात, तो ट्रेंड मैटर क्यों करता है? यदि हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, यदि हम स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट जो है, जो प्रश्न होगा यही होगा कि ट्रेंड क्यों मैटर करता है। देखिए, मार्केट जो होता है ना, मार्केट वो रेंडमली नहीं मूव करता है। वो क्या करता है, देखिए इस प्रकार से मार्केट जो होता है ना, इस प्रकार से चलता है। यहाँ पे मार्केट रेंडमली मूव नहीं करता है। मार्केट क्या करता है, एक रैली बनाता है, ओके, फिर एक बेस बनाता है, एक रैली बनाता है, एक बेस बनाता है, एक रैली बनाता है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो इस प्रकार से बिहेव करके जो है चलता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो मार्केट किस प्रकार से चलेगा, मार्केट एक ड्रॉप बनाएगा, ठीक है, एक बेस बनाएगा, फिर ड्रॉप, ओके, फिर बेस, फिर ड्रॉप, ओके। तो इस प्रकार से ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर जो है चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ट्रेंड को समझना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा ये कि यदि हम ट्रेंड के साथ में काम करते हैं, यदि हम ट्रेंड के साथ में काम करते हैं तो हम बिग मनी के साथ में जो है काम करते हैं। तो यदि हम करेक्ट ट्रेंड को यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड के साथ, ओके, तो वहाँ पर कहें तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है, सक्सेस की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छा होता है अन्य की तुलना में। और ये जो ट्रेंड का जो एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये डव थियरी का एक बहुत ही कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। और इसके बिना जो है हम यदि इसमें काम करते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमें बेटर रिजल्ट जो है नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। अगला है हमारा, अब सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा कि ट्रेंड क्या है ना। आपने बहुत नाम सुना होगा कि ट्रेंड है, ओके। तो ट्रेंड का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ मार्केट मोमेंट्स ओवर टाइम। मार्केट जो है समय पर जो है किस डायरेक्शन में है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड जो है, जो कुछ तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर देखिए। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड जिसे हम मेजर ट्रेंड कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है, जिसे हम इंटरमीडिएट ट्रेंड कहते हैं। और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड जो कि हम शॉर्ट टर्म या फिर नॉइज बेस्ड ट्रेंड कहते हैं। आज हम ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात, तो प्राइमरी ट्रेंड का डेफिनेशन समझे। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट पर दिखाऊं, देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पर देखो, प्राइमरी ट्रेंड जो होता है ना, जैसे कि आप इस चार्ट को देखना, मैं इसे हटा देता हूँ, ओके। इस चार्ट को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद, है ना, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस किस प्रकार से जो है, मैं इसको हटा दूँ, ओके। देखो यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर हमें देखने से मालूम पड़ जा रहा है ना कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। तो इसे हम अप ट्रेंड जो कहते हैं, इसे हम प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं।
उसी प्रकार यदि हम सेकेंडरी ट्रेंड की बात करें तो सेकेंडरी ट्रेंड में यहाँ पे देखो, ये जो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर, ये जो छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं ना, यहाँ पे इसको देखो, ये जो करेक्शन आ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, फिर ये जो करेक्शन आ रहे हैं कुछ सेशन के दरमियान, फिर ये जो छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं, इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। देखिए, जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना, उसका ड्यूरेशन होता है 1 साल से कुछ सालों तक का जो है उसका ड्यूरेशन होता है, मेनली देखा गया है। और ये जो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक एंड मार्केट सेंटीमेंट को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट सेंटीमेंट के बारे में जो है उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। तीसरा इम्पोर्टेंट ट्रेंड जो है वो इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। ये जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, ये इन्वेस्टर एंड जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो जो छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं 5 मिनट के, ओके, 15 मिनट के चार्ट पर काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कम मैटर करता है ये प्राइमरी ट्रेंड। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरा है प्राइमरी ट्रेंड के टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जब बुल मार्केट हो प्राइमरी ट्रेंड में, तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस होता है वो हाई हाई बनाएगा और हायर लो बनाएगा। ओके ओके, दूसरा, इसमें हमें जब बुल मार्केट होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होगा। प्राइमरी बेयर मार्केट में क्या होगा? बेयर मार्केट में जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। आओ चार्ट पे, यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइमरी बुल मार्केट को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट को देखो, आइए इसको और देखते हैं आगे। यहाँ पे चार्ट पे आप देखोगे कि किस प्रकार से ये ब्रेकआउट होने के बाद ना, ये अच्छे से ये एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है और यहाँ से कैसे एकदम अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है ना। ओके, प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है, ये हमने समझ लिया प्राइमरी ट्रेंड। अब अगला क्या है? प्राइमरी ट्रेंड जो होता है हायर हाई और हायर लो बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पर देख रहे हो, प्राइमरी ट्रेंड जो है ब्रेकआउट होने के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर से वॉल्यूम का भी सपोर्ट है और यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाकर जो है ऊपर जा रहा है। सीधी भाषा में कहें तो यहाँ पे एक रैली बेस का फॉर्मेशन बनाकर जो है ऊपर जा रहा है। ओके, एकदम आसान है। आगे, इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होती है। दूसरा है प्राइमरी बेयर मार्केट। अब आइए प्राइमरी बेयर मार्केट को देखते हैं कि प्राइमरी बेयर मार्केट कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस होता है ना, एक एडवांस के बाद जो है उसमें करेक्शन होती है। जैसे कि मैं आपको दूसरे चार्ट पर लेके चलूँ तो आपको बेटर जो है यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो, इस चार्ट को आप देखना। ओके, यहाँ पे अब देखो प्राइमरी बेयर जो ट्रेंड होता है वो देखो, इसका इसका मेन डायरेक्शन क्या है? डाउन ट्रेंड है, बेयर मार्केट है, और इस दरमियान जो है प्राइस जो है किस प्रकार से जो है आगे चल रही है। देखो यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉप बना रही है, फिर वेज बना रही है, ड्रॉप बना रही है, वेज बना रही है, किस प्रकार से जो है प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो इसे हम प्राइमरी बेयर ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, अगला काम हमारा अगला है, इस सेशन के दरमियान जो है प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हैं। ठीक है, और इसमें सेलिंग प्रेशर जो है अधिक होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि प्राइमरी बेयर मार्केट है। तीसरा है साइडवेज मार्केट। ठीक है, साइडवेज मार्केट में यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, रेंज बाउंड मूवमेंट होता है। चलो साइडवेज मार्केट में है जो क्या होता है ना, उसको मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ। चलो साइडवेज, ठीक है, साइडवेज में प्राइस एक रेंज के बीच में जो है मूवमेंट करती है और उसमें
कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे चार्ट पे, ओके, यहाँ पर मैं आपको अभी साइडवेज जो है मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस जो है पिछले कई दिनों से इस जोन के अंदर है। देखो हालांकि प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन मोमेंटम का सपोर्ट ना मिलने के कारण जो है प्राइस फिर से जो है अपने जोन के अंदर आ गई। देखो ठीक है, तो इस प्रकार के सेशन को हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट। साइडवेज यानी कि एक सिंपल भाषा में कहें तो ये दो रेंज के बीच में जो प्राइस कंसोलिडेट करती है ना कुछ दिनों तक, उसे हम कहते हैं साइडवेज। ठीक है, एकदम आसान। आगे अगला है हमारा, जो हम प्राइमरी ट्रेंड की जब हम बात करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना वो स्लो होता है लेकिन वेरी पावरफुल होता है। स्लो होता है लेकिन वेरी पावरफुल होता है। और ये जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो इजीली रिवर्स नहीं होता है। इसको रिवर्स करने के लिए काफ़ी पावर लगते हैं, मनी पावर। ठीक है, और ये जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ये फंडामेंटल्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी, यदि हम कंपनी की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें, यदि उसका ग्रोथ करना है, यदि उसका ग्रोथ करना है तो ग्रोथ जो होता है ना वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, यदि उस कंपनी पर यदि कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है तो आपने देखा होगा कि एक दिन में जो है वो कंपनी कम से कम 40 से 30% का करेक्शन दे देती है। ठीक है, तो ग्रोथ करने में समय लगता है। ठीक है, डिक्लाइन होने में समय नहीं लगता। एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा न्यूज जो है उसके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव जो है कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सर्वाइव्स न्यूज इवेंट्स एंड वोलेटिलिटी, उसको भी सर्वाइव करता है। अब देखिए आगे इसके, अब हम रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। ओके, अब प्राइमरी ट्रेंड जैसे कि आप इसे चाहो तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम आसान है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर होगा, मेजर स्विंग्स एंड लॉस होगा, स्विंग हाई एंड लो होगा। फिर ट्रेंड लाइंस को हम ड्रॉ करके पता कर सकते हैं। यदि हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं तो 200 EMA का मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी अपने प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है चार्ट पे, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम सीखते हैं, देखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड कैसा दिखता है। ठीक है, देखो हम हमें अभी खाली प्राइमरी ट्रेंड से मतलब है, हम खाली प्राइमरी ट्रेंड सीखने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया इसको अच्छे से, ट्रेंड लाइन को। ओके, आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हो तो कितना अच्छा दिख रहा है कि हाँ प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसमें सेकेंडरी ट्रेंड जो है यहाँ पे देखो, ये छोटा सा करेक्शन, छोटा सा करेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड इस प्रकार से होता है। इतना ही नहीं, बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है। ओके, अनगिनत एग्जाम्पल प्राइमरी ट्रेंड। आओ दूसरा चार्ट लेते हैं, दूसरे स्टॉक के चार्ट को अब हम बात करते हैं। आइए इसके साथ ये वाले स्टॉक के चार्ट को देखो, आयो यहाँ पे देखो। ये देखो प्राइमरी ट्रेंड कितना अच्छे से जो है हमें बता रहा है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड देखने से मालूम पड़ जा रहा है कि हाँ अब ट्रेंड है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है इसको समझने में। ठीक है, तो ऐसे आपको हर कमोडिटी के चार्ट पर देखने को मिलेगा, हर स्टॉक मार्केट के चार्ट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब पे एप्लीकेबल है। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड। ओके, आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रेंड जब होगा तब यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो, फिर मेजर स्विंग जो होता है हाइज एंड लोज बनाता है। फिर हम उसे ट्रेंड लाइन का यूज़ करके भी देख सकते हैं, और मूविंग एवरेज यदि हम यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है।
ठीक है, काफ़ी से हमें बताता है कि हाँ ट्रेंड क्या है। 200, यदि प्राइस जो है 200 EMA के ऊपर है तो प्राइस अप ट्रेंड है, प्राइस यदि 200 EMA के नीचे है तो प्राइस डाउन ट्रेंड है। ओके, ऐसा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड इज अ करेक्शन और फुल बैक विद इन द प्राइमरी ट्रेंड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो छोटे छोटे आपको करेक्शन दिखाई देते हैं ना, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो सपोज, देखो यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ये जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो करेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक रैली किया फिर एक बेस बनाया, इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। रैली किया फिर एक बेस बनाया, इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। रैली किया फिर एक बेस बनाया, इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सेकेंडरी ट्रेंड जो है इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से होता है। ओके, अब उसके बारे में आगे देखो। सेकेंडरी ट्रेंड का ड्यूरेशन जो होता है वो कुछ वीक से कुछ मंथ तक का होता है। ठीक है, मूव्स जो होते हैं उसमें वो प्राइमरी ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, आपने देखा जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे देखो कि जो ये जो सेकेंडरी ट्रेंड का मूव है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ये जो प्राइमरी ट्रेंड के विरुद्ध दिशा में हो रही है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में, लेकिन ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा रही है, छोटा थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड के विरुद्ध दिशा में जो है ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, आगे ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट ट्रेंड, और इस सेकेंडरी ट्रेंड को हम इंटरमीडिएट ट्रेंड भी कहते हैं। ओके, आगे अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड का रोल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये कि यदि हम मार्केट में किसी चार्ट पर प्राइमरी ट्रेंड के अंदर, अब तो हमने पहचानना सीख लिया कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, आपने पहचान लिया कि हाँ सर प्राइमरी ट्रेंड अंदर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, तो हमारा प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड जो का प्राइमरी ट्रेंड के अंदर सेकेंडरी ट्रेंड का उद्देश्य क्या है, क्यों है, उसका मतलब क्या है। चलो देखिए यहाँ पे जो ये सेकेंडरी ट्रेंड होता है ना, वो अलाउज करता है मार्केट को कूल डाउन होने के लिए। मार्केट को कूल डाउन होने के लिए कैसे, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे प्राइस प्राइस जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइस क्या करता है कि एक सीधी लाइन में नहीं चलता है ना। प्राइस थोड़ा सा रैली करेगा है ना, एक बेस बनाएगा, फिर रैली करेगा, एक बेस बनाएगा, रैली करेगा, एक बेस बनाएगा। तो इस बेस के दरमियान ये जो है ये थोड़ा सा करेक्शन मिलता है ना सेकेंडरी ट्रेंड, इस दरमियान जो है प्राइस कूल डाउन होता है। ठीक है, अगर सीधी सी बात है कि अगर प्राइस बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, तो यहाँ पे खरीदेगा कौन। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कुछ नाम ना कुछ चीज़ होता है ना। तो प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होती है, कूल डाउन होती है, फिर आगे बढ़ती है। प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होती है, कूल डाउन होती है, फिर आगे बढ़ती है, थोड़ा सा करेक्ट होती है, कूल डाउन होती है, फिर आगे बढ़ती है। तो जो सेकेंडरी ट्रेंड का जो यहाँ पे योगदान है वो प्राइमरी ट्रेंड को कूल डाउन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, दूसरा ये कि प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है। ये जो सेकेंडरी फेज होता है ना, प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है। सपोज यहाँ पे देखो चार्ट पे एकदम इंटरेस्टिंग है, सेकेंडरी फेज जो होता है ना वो प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है। ओके, जैसे कि सपोज हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कुछ जानते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हम जानते हैं। ठीक है, आप जानते हो, आपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस लगाया और अच्छे से जो है आप यहाँ पे जो है कहीं एंटर हो गए, इसको इसके ब्रेकआउट होने पर सपोज आपने एंटर कर लिया और आपने नीचे समवेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। लाइक यहाँ पे चलिए इसको मेजर करें, आपने यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है आपने समवेयर यहाँ पे 6% का जो है ओके स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर प्राइस मूवमेंट किया प्राइस ने। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने समवेयर यहाँ पे 12 से 13 यहाँ पे 18% का मूवमेंट दे दिया है ना। तो प्राइस अब एक एक डायरेक्शन में कहें तो एक स्टैंड हो चुकी है,
और साथ में इसके प्रीवियस सेशन में देखोगे यहाँ पे, तो एक एक स्विंग है जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें सेलिंग का प्रेशर मिले। तो ये जो होता है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें कहें तो एक जगह देता है कि हाँ दोस्त, आपने यहाँ से खरीदा था, यहाँ पे आप आए हो, है ना, आपने मोमेंट भी कैप्चर कर लिया है, अब अपना प्रॉफिट बुक कर लो, भले प्राइस जो है बाद में आगे बढ़े तो हम वहाँ पे बाद में फिर से अपने आप को री एंटर करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग में भी बहुत ही अच्छे से योगदान देता है। ठीक है, तीसरा ये कि ये क्रिएट करता है फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। कैसे कैसे फ्रेश एंट्री, कैसे फ्रेश एंट्री लेने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी कैसे देता है ये सेकेंडरी ट्रेंड, उसके बारे में देखते हैं। आइए चार्ट पर देखो, यहाँ पर हमने तो यहाँ पर खरीदा था, ठीक है, यहाँ तक राइड किया, देखा पिछला स्विंग है, सेलिंग आई है, फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किए, है ना, समझ लो कि यहाँ पे हम निकल गए। ओके, अब जो दूसरा कोई इस चार्ट को देख रहा है, इस मोमेंट को जो दूसरा कोई देख रहा है ना, वो उसने देखा कि यार यहाँ से तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग मोमेंट आएगी, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग भी है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में काम करेगा। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे एक एक जोन बना दिया कि प्राइस ना इस जोन के ऊपर जाएगी, इसको ब्रेकआउट करेगी, और इसको टेस्ट करके जब प्राइस ऊपर जाएगी ना, तो मैं अपने एंट्री के बारे में सोचूंगा। तो उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे समवेयर कहीं एंट्री ले लिया और नीचे स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर उसे क्या मिल गया, यहाँ पर उसे एक एंट्री पॉइंट मिल गया। एंट्री उसे कहाँ करना है ना, उसका एक मिनिमम रिस्क के साथ जो है इसका मार्केट में एंट्री हो सका वो यहाँ पर। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि ये जो होता है ना सेकेंडरी फेज, इस दरमियान आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अगला ट्रैप्स इमोशनल ट्रेडर, और जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं उनको ट्रैप करता है। सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है ना, वो इमोशनल ट्रेडर होते हैं, उनको ट्रैप करता है। अब आप पूछोगे सर कैसे, है ना, बताना तो फर्ज पड़ता है ना, चलो बताते हैं, उसके लिए तो आए हैं। देखो दोस्तों सुनो, यहाँ पे चार को देखना आप, देखो आपको पता है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, मुझे पता है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, राइट, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी होंगे जो नए होंगे, वो ट्रेंड के बारे में नहीं जानते होंगे। वो क्या करते हैं मालूम है, वो उन्होंने देखा कि प्राइस जो है सपोज, मैं इसको हटा दूँ, रुको एक मिनट, उन्होंने देखा कि प्राइस जो है अपने बॉटम से समथिंग, यहाँ पे देखो ना, 86% के आसपास जो है प्राइस ने एडवांस कर दिया है ना। तो ये सबके नज़र में आ रहा है, जो नए हैं, जो उनको टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेंड का ज्ञान नहीं, वो नए हैं, कितना एकदम मूवमेंट दे दिया है। अब वो लोग क्या करते हैं कि यार अगर यहाँ पे मैंने नहीं खरीदा ना, यहाँ पे तो मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, हाथ से निकल जाएगा, उनके मन में ये डर हो जाता है। तो जैसे ही वो लोग अपना ऑर्डर पंच करते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं कि यहाँ पे ये है, नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ सीखा नहीं होगा। तो जैसे ही वो लोग अपना ऑर्डर पंच करते हैं, वैसे ही यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, और इस गैप डाउन को आप मेजर करना थोड़ा सा, चलिए मेजर करते हैं उसको। गैप डाउन को मेजर करिएगा आप लोग, देखो समवेयर 12 से 13% का। तो वो लोग यहाँ पे नाराज हो जाते हैं कि ऐसा क्या यार, जब मैंने खरीदा तभी मार्केट गिर गया। ओके, तो ये गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है, जनरली जो छोटे प्लेयर हैं, यानी कि जो अनइन्फॉर्म्ड प्लेयर हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, उनका स्टॉप लॉस जो है उड़ाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से सेकेंडरी ट्रेंड जो है प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। आगे, सेकेंडरी ट्रेंड इन बुल मार्केट में सेकेंडरी ट्रेंड, उसके बारे में समझते हैं। आइए, यहाँ पे इन प्राइमरी बुल मार्केट सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो डाउनवर्ड करेक्शन होता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, और यूजुअली जो होता है रिट्रेस होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट है ना, यदि हम डेली चार्ट की बात करते हैं, तो जो हेल्दी करेक्शन होता है ना, हेल्दी करेक्शन, वो 5 से 10-12% के बीच का करेक्शन होगा ना, तो वो हेल्दी करेक्शन माना जाता है। ठीक है, आइए मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ किसी भी, अब देखिए इसको ही मान लो
कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। चलो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिख रहा है, ये अप ट्रेंड है, ओके। इस अप ट्रेंड के दरमियान थोड़ा सा आप इसे मेजर करो। आप ये जो करेक्शन आ रहे हैं ना, ये जो करेक्शन आ रहे हैं इसको मेजर करो। कितने प्रतिशत का? 12% का, ओके। इसको मेजर करो कितने प्रतिशत का? समवेयर, चलो 12% का, ठीक है। इसको मेजर करो कितने प्रतिशत का? एक मिनट, ठीक है। समवेयर 8% का, ठीक है। चलो इसको भी मेजर कर लो, कितने प्रतिशत का? 8% का, ठीक है। इसको भी मेजर करो 8% के ना, चलो 12% का, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि जो हेल्दी ट्रेंड है ना, वो 15% के आसपास जो है, 5 से 15% के आसपास जो है वो चल रहा है। और ये इस करेक्शन को ये आप मेजर करना, समवेयर 22 से 25% का। तो आप देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो करेक्शन आ रही थी छोटे छोटे, इसकी तुलना में इस करेक्शन की डेप्थ जो है ज़्यादा है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर सेलिंग हुई है बहुत दमदार, ठीक है। तो अपने आप को यहाँ पे हम अलर्ट कर लेते हैं। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिट्रेसमेंट होता है ना, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। जो रिट्रेसमेंट होता है वो 5 से 15% का जो होता है ना, 15 से 16% का, वो जो है एकदम हेल्दी ट्रेंड होता है। अगर उससे बढ़ता जा रहा है, यदि रिट्रेसमेंट बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर जो है डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे बुल, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज होता है ड्यूरिंग करेक्शन। करेक्शन के दरमियान, ये जो सेकेंडरी मूव के दरमियान जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कैसे? चलो देखें, आओ देखो यहाँ पे ये जो करेक्शन हुआ, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे करेक्शन। इस करेक्शन के दरमियान यदि आप ये सेलिंग का वॉल्यूम देखो, छोटे छोटे जो बार, जो कैंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, डिक्रीजिंग वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। और जब एडवांस हो रही है तो वॉल्यूम बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो और भी एग्जाम्पल है। ये देखो, ये जो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो प्राइस एडवांस करने के बाद जो है प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करती है, तो इसमें डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला है सेकेंडरी ट्रेंड इन बेयर मार्केट। अब जो ये बेयर मार्केट में जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो इन अ बेयर मार्केट सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो एक अपवर्ड पुल बैक होता है। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? एक अपवर्ड पुल बैक होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखो, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस स्ट्रांगली यहाँ पे गिरी, ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे डिक्लाइन हुई। उसके बाद जो ये पुल बैक दिखाई दे रहा है ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ होता है, राइट। इसे आप कोई भी चार्ट पे जाकर जो है इसे आप देख सकते हो। और आप चाहो तो दूसरे स्टॉक को देखो। देखो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी, जो प्राइमरी बेयर ट्रेंड के अंदर जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है ना, उसका पुल बैक अपवर्ड होता है, पुल बैक अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड पुल बैक होता है, ओके। देख रहे हो यहाँ पे। अगला, ऑफन ड्राइवन बाय शॉर्ट कवरिंग। और ये जो होता है अक्सर शॉर्ट कवरिंग के कारण जो है होता है। अब बोलोगे शॉर्ट कवरिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग जो होता है ना, जो लोगों ने शॉर्ट करके रखा होगा। देखिए मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो दो तरह से काम करते हैं। देखिए कोई मार्केट की बात करूं तो कोई बेचने वाला होगा, ठीक है, उसके सामने कोई खरीदने वाला भी तो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई बेच के काम करता है तो कोई खरीद के काम करता है। अब सपोज जो लोग बेच के काम करते हैं
उन लोगों ने यहाँ पर जो है अपने आप को प्लेस किया होगा, इस बेस से नीचे ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर प्लेस किया होगा। ठीक है, प्लेस करने के बाद यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट करने के बाद प्राइस नीचे तक आई होगी, और ये जो रिट्रेसमेंट हुई ऊपर की तरफ जो है पुल बैक हुआ, तो इसमें अपना जो है वो चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसके कारण जो है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड जो है पुल बैक देती है। ठीक है, और साथ में आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट जो है नज़दीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो लोगों ने इतना मोमेंट के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस दरमियान जो है, ये जो आपको अपवर्ड जो पुल बैक दिखाई देता है ना, इस दरमियान जो वॉल्यूम होता है वो वीक होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप चार्ट पर देखोगे, यहाँ पे चार्ट पे देखो आप कि यहाँ से प्राइस अच्छे से ब्रेकडाउन किया प्राइस ने, और इसको टेस्ट करने जा रही है, तब यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का कितना छोटा है, वीक वॉल्यूम है। फिर प्राइस ने यहाँ पे ड्रॉप बनाया, फिर एक बेस, वॉल्यूम कितना वीक है, छोटे कैंडल, प्राइस ने फिर ड्रॉप बनाया, फिर बेस, वॉल्यूम कितना वीक है देखो। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बाइंग कैंडल की तुलना में सेलिंग कैंडल जो है अधिक है, ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हम एकदम इन शॉर्ट में समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में डिफरेंस क्या है। यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना, वो क्या होता है, मार्केट का मेन डायरेक्शन होता है, और जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है ना, मीडियम ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं, वो प्राइमरी ट्रेंड के अपोजिट जो है चलता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की बात करें तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो टेम्पररी होता है। ट्रेडर्स की बात करें तो जो प्राइमरी ट्रेंड है किसके लिए है, इन्वेस्टर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, और जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो स्विंग एंड पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अगला जो कि हम जो ट्रेडर हैं, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक क्या है, देखो यहाँ पे, कंफ्यूजिंग सेकेंडरी करेक्शन एज अ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, अब मैंने तो आपको बता दिया कि चलो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है सीख लिए, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है वो भी सीख लिए, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि कई लोग जो है, अक्सर अच्छे से लोग भी जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करेक्शन तो आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन ये करेक्शन कितना डेप्थ होना चाहिए जिससे हमें ऐसे एक अंदाज़ा आ सके कि हाँ यहाँ से जो है रिवर्सल होने की संभावना जो है ज़्यादा हो सकती है ना, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो चलो इसको चार्ट पे देखते हैं। देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चार्ट पे दिखाया था, चलो इसके लिए हम दूसरे स्टॉक को लेते हैं, फ्रेश चार्ट। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे, चलो इस स्टॉक को ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट का मैंने रेशियो बताया, तो कम से कम जो सेकेंडरी करेक्शन होता है ना, वो कम से कम 5 से 15 से 16% के बीच में हो तो वो हेल्दी करेक्शन देखने को मिलता है। और जैसे ही अब देखो ये करेक्शन आई है ना, यहाँ पे ये करेक्शन, इसको देखना, इसको मेजर करो, 11 से 12%। ठीक है, प्राइस ने अच्छे से एकदम मूवमेंट किया, अच्छे से एकदम गैप अप के साथ, अब गैप अप के साथ प्राइस आई, अब इस प्राइस के बाद जो ये करेक्शन आ रहा है इसको थोड़ा सा मेजर करो, आप समझ जाओगे। चलो 13% का करेक्शन। ठीक है,
चलो प्राइस ने एडवांस किया समवेयर, फिर यहाँ पे करेक्शन को मेजर कर लेना, प्राइस ने एडवांस किया फिर करेक्शन को मेजर कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि चलो करेक्शन तो 5 से 15% के बीच के होता है, वो सही होता है। लेकिन आप दोस्तों आप ट्रेंड के स्ट्रक्चर को भी तो देखो, ट्रेंड क्या कर रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है। प्राइस में अब स्ट्रेंथ रहा ही नहीं, ये वाला हाई इस हाई से ज़्यादा दूर है ही नहीं, एकदम नज़दीक में है। और यदि आप थोड़ा सा मेजर करो तो प्राइस क्या है, एक साइडवेज रेंज में है, ठीक है, समझ रहे हो। हम हालांकि हम यहाँ पे हैं तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है ना कि यहाँ पे क्या हो सकता है इसके आगे, लेकिन हम यहाँ पे हैं तो इतना तो अंदाज़ा मिल ही सकता है कि यहाँ पर इतने सारे रेड कैंडल्स और इसकी तुलना में जो हम यहाँ पे जो राइड करके आए हैं, यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ओके। अगला है हमारा पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग पुल बैक, ठीक है। कई बार है ना हम एंट्री के बारे में सोचते हैं या फिर कई बार हम पोजीशन के अंदर होते हैं तो सोचते हैं कि चलो पुल बैक होगा ना तो हम थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसके बारे में देखो। इसको इसको समझना थोड़ा सा आप लोग। चलो दूसरा ले लेते हैं। ओके। अब इस सेलिंग को थोड़ा सा मेजर करना। यहाँ पर प्राइस एकदम अच्छे से अपने रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है ना, एकदम अच्छे से प्राइस जाती है। अब ये रिट्रेसमेंट के दरमियान, ये जो रिट्रेसमेंट के दरमियान जो है प्राइस इतना करेक्ट कर गई, ठीक है। अब इस करेक्शन के दरमियान जो है वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम एडवांस हो रहा है, वॉल्यूम एडवांस हो रहा है और बाइंग वॉल्यूम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कई बार जो होता है ना वो पैनिक सेलिंग के जो है इसी पुलबैक्स में हो जाता है। तो उसको कैसे पहचानना है, उसको पहचानने के कई तकनीक है। आप वॉल्यूम का एनालिसिस करो, ठीक है, आप कैंडल का एनालिसिस करो, आप मार्केट के पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को समझो, तो आप कर पाओगे काफ़ी हद तक। सभी एक चैप्टर में कवर कर पाना जो है कठिन है थोड़ा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आगे, बाइंग प्रेशर एग्रेसिवली इन बेयर मार्केट रैलीज। जो बेयर मार्केट रैलीज होता है वो बार बार जो बाइंग प्रेशर होता है वो एग्रेसिवली होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे, अगला है हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी ट्रेंड। ये हमने एकदम सीख लिया प्रैक्टिकल चार्ट पर, है ना। देखो यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करना चाहिए, हायर हाई बनाए, हायर लो का स्ट्रक्चर बनाए, है ना। यदि हम ईएमए यूज करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो 200 का 200 ईएमए 200 ईएमए मूविंग एवरेज यूज करें तो प्राइस इसके ऊपर ट्रैवल कर रही हो तो अप ट्रेंड है, नीचे ट्रैवल कर रही हो तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यदि हम 50 ईएमए का मूविंग एवरेज यूज करें तो उसी प्रकार से हमें करना है। यदि मार्केट जो है लॉन्ग टर्म न्यू हाई बना रहा है, ठीक है, फिर आर एस आई स्टाइंग अबव 40, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर एस आई जो है 40 का जो होता है जोन होता है, बुल जोन होता है, तो आर एस आई यदि 40 जोन के ऊपर ठहर रही है तो बुल मार्केट है ना, प्राइमरी ट्रेंड है। ओके। अगला, हाउ टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी ट्रेंड, वो भी हमने सीखा कि कैसे सेकेंडरी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। काउंटर ट्रेंड मूवमेंट होता है ना, लोअर वॉल्यूम कंपेयर टू प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड की तुलना में सेकेंडरी ट्रेंड में क्या होता है, लोअर वॉल्यूम होता है, ये भी हमने देखा। आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिखाई देगा और कूलिंग होगा, ठीक है। ये करेक्शन के दरमियान जो है आरएसआई आप देखो, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आरएसआई जो होता है ना प्राइमरी ट्रेंड में एक ओवरबोट सिचुएशन में जाता है और जब कूल होता है ना सेकेंडरी ट्रेंड के दरमियान तो आरएसआई जो होता है वो 50 के पास से आए या फिर 60 के पास से जो है सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है, वो सेकेंडरी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीक़ों से। इसे आप प्रैक्टिकली जो है ट्राई कीजिएगा। अगला है देखो यहाँ पे ट्रेंड एंड, देखिए वॉल्यूम एंड ट्रेंड कंफर्मेशन।
प्राइमरी ट्रेंड में होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। सेकंड ट्रेंड में क्या होगा कि लो वॉल्यूम करेक्शन होगा लेकिन लो वॉल्यूम से होगा। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है वो हेल्प करता है ट्रेंड के स्ट्रेंथ को कंफर्म करने में, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ओके, ये हमने चार्ट पे देख लिया। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग ट्रेंड्स, ट्रेंड का यूज करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ट्रेंड इन डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, यूज सेकेंडरी ट्रेंड्स फॉर एंट्री, जैसा कि हम करते ही हैं, आपको पता है। अवॉइड ट्रेडिंग अगेंस्ट प्राइमरी ट्रेंड, हाँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं इस ट्रेंड को ध्यान में ही नहीं देते, प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है उसे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड को ध्यान रखना जो है बहुत जरूरी है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स वर्सेस ट्रेडर पर्सपेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रेंड पर फोकस करना होगा उनको, है ना। उन्हें क्या इग्नोर करना होगा, शॉर्ट टर्म करेक्शन इग्नोर करना है। जो ट्रेडर होंगे तो एंट्री करेंगे ड्यूरिंग करेक्शन, जो सेकेंडरी ट्रेंड है उसके दरमियान। फिर एग्जिट विथ प्राइमरी ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, इस प्रकार से वो लोग एग्जिट करेंगे। अगला, अब रियल लाइफ मार्केट एग्जांपल की बात करें तो आप देखो, निफ्टी के लिए हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो कोविड का क्रेज आया था, उसमें प्राइस ने किस प्रकार से बिहेव किया था। प्राइमरी बुल मार्केट, प्राइमरी जो है बेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब निफ्टी जो होता है ना वो पिछले 1-2 साल से जो है एकदम अप ट्रेंड में है ना। फिर कोविड क्रेश आया था, उसे हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। फिर मार्केट रिज्यूम्ड प्राइमरी ट्रेंड आफ्टर करेक्शन, जो करेक्शन आया कोविड में उसके बाद जो है मार्केट ने रिज्यूम किया, उसको फिर से जो है कवर किया प्राइस ने। तो इस प्रकार से आप खुद जाकर जो है इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, कुछ की टेकअवेज है जो हमें ध्यान रखना है। तो पहला क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी ट्रेंड इज द किंग। क्या, प्राइमरी ट्रेंड इज द किंग, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, किंग है, अब उसका हमें सपोर्ट करना है। दूसरा ये, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, अपॉर्चुनिटी है, अंदर एंटर होने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तीसरा ये कि हमें प्राइमरी ट्रेंड के साथ फाइट नहीं करना है, ध्यान रखना है। यदि प्राइमरी ट्रेंड अप है तो उसके डायरेक्शन में ही हमें काम करना है, फाइट करोगे तो इसका नुकसान जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। अगला है, हमें पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और ये दोनों यदि हम साथ में रखते हैं तो हमें सक्सेस मिलेगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमने प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में जाना कि प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है। प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो आपको करेक्शन देखने को मिलता है छोटे छोटे, वो करेक्शन जो है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, है ना। तो जो है वो ट्रेंड हेल्दी माना जाता है, इसके बारे में भी आज हमने सीखा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए रेगुलरली एजुकेशन से रिलेटेड जो है कंटेंट लेके आते रहते हैं। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये इफर्ट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।